प्रणाम साथियों, मैं सोनाली रावत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदू शक्ति में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं टपकेश्वर महादेव के बारे में, जो कि उत्तराखंड के देहरादून गढ़ी कैंट टॉस नदी के किनारे पर स्थित है। टपकेश्वर महादेव के बारे में स्कंद पुराण और केदार खंड में बताया गया है। प्राचीन समय में देहरादून को द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था। देहरादून टपकेश्वर महादेव का मंदिर दिल्ली से 284 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह कोटद्वार से 104 किलोमीटर और देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं यह देहरादून बस अड्डे से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टपकेश्वर महादेव के दर्शन करने से पहले द्रोण गुफा में प्रवेश करना होता है। उसके बाद शिवलिंग के दर्शन होते हैं। टपकेश्वर मंदिर में टपक एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है बूंद बूंद गिरना। टपकेश्वर मंदिर एक प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर भगवान शिवजी विराजमान हैं। यह कहा जाता है कि गुफा के अंदर विराजित शिवलिंग पर चट्टानों से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती है तथा पानी की बूंदें स्वाभाविक तरीके से शिवलिंग पर गिरती है, जिस कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर मंदिर पड़ गया। यह काफ़ी बड़ी गुफा है। जिस समय देवता जागृत अवस्था में इस देवभूमि पर भ्रमण करते थे, तब देवता इस गुफा में आकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते थे। यहाँ देवताओं को शिवजी ने भूमार्ग से प्रकट होकर कई बार दर्शन दिए, इसलिए इसे देवेश्वर भी कहा जाता है। टॉस नदी को देवधारा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देवता आदि स्नान किया करते थे। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी की तपस्थली है। इस पवित्र स्थान पर गुरु द्रोणाचार्य ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी और भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या दी थी। यहीं पर गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी थी। यहाँ मंदिर में आने से पहले द्रोण गुफा से होकर आप शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। टपकेश्वर मंदिर में 2 शिवलिंग विराजित हैं, जिसमें से प्रमुख शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात शिवलिंग को किसी ने बनाया नहीं है, एवं मंदिर में विराजित दूसरा शिवलिंग पूरी तरह रुद्राक्ष से जड़ा हुआ है। प्राचीन समय में इस शिवलिंग पर यहाँ दूध की बूंदें अपने आप गिरती थी। इसका कारण यह है कि जब द्रोणाचार्य की कोई संतान नहीं थी, गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी पत्नी कृपि के साथ यहीं पर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। यहीं पर अश्वत्थामा का जन्म हुआ। जब बचपन में अश्वत्थामा के लिए माता कृपि से दूध नहीं मिलता था, तो वह अश्वत्थामा को चावल का पानी पिलाती थी। माँ के दूध से वंचित अश्वत्थामा को मालूम ही नहीं था कि श्वेत रंग का यह तरल पदार्थ क्या है। अपने अन्य बाल सखाओं को दूध पीते देखकर अश्वत्थामा भी अपनी माँ से दूध की मांग करते थे। अश्वत्थामा अपना हठ करने लगे। इससे माँ कृपि चिंतित हो गई। महर्षि द्रोणाचार्य जी ने माता कृपि को बताया कि पांचाल नरेश राजा द्रुपद उनके मित्र हैं। उन्होंने
उन्हें वचन दिया है कि जब उन्हें तपस्या में उनकी ज़रूरत हो तो वह अवश्य कहें। इसी को सोचते हुए गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास गए उनसे गाय मांगने के लिए, लेकिन राजा द्रुपद ने उन्हें गाय देने से इनकार कर दिया। जब द्रोणाचार्य जी को गाय नहीं मिली तो अश्वत्थामा ने इसी गुफा में दूध प्राप्ति के लिए भगवान शिवजी की मात्र एक पाँव के सहारे खड़े होकर 6 महीने तपस्या की और ये तपस्या पूर्णमासी के दिन पूरी हुई तथा गुफा के अंदर विराजित शिवलिंग में दूध की धार बहने लग गई। अश्वत्थामा ने भगवान शिवजी के चरणों से दूध ग्रहण कर अपनी भूख और प्यास मिटाई। तब भगवान शिव ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। कलयुग में दूध गलत तरीके से इस्तेमाल होने के कारण यह दूध पानी के रूप में बदल गया है। वर्तमान समय में यहाँ दूध की बूंदों के स्थान पर जल की बूंदें टपकती है। भक्त लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करके अपनी मनोकामना अनुसार फल पाते हैं। टपकेश्वर मंदिर में सभी देवी देवताओं की प्रतिमा है। मंदिर में माँ वैष्णो का भी मंदिर बनाया गया है जिसमें एक प्राकृतिक गुफा है। भगवान हनुमान जी की विशाल मूर्ति है। अतः उम्मीद है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हिंदू शक्ति को और बेल आइकन बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।